बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से होश संभाला है ना इस वतन अजीज़ में, तो दो बातें सुन सुनकर वो बड़े हुए हैं। एक है गा गी गे, और दूसरा गिनती के चंद लोग हैं और गिनती की चंद बातें हैं जो यकीन करें कि लाशऊर में बैठ गई हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि कैद आदम के जाने के बाद यहाँ पे म्यूजिकल चेयर किस तरह चलती रही। एक गांव का सरदार मर गया, बादशाह कह लें जो भी कह लें, वो मर गया। अब उसके खानदान में या गांव में रोला पड़ गया कि कौन नया सरदार होगा, तो फैसला बिल्कुल होने न पाए। तो उन्होंने फैसला किया कि जो कल सुबह सवेरे सबसे पहले गांव में दाखिल होगा वो हमारा सरदार होगा, बादशाह होगा। उन्होंने कहा ठीक है, इसको यहां पे रोकते हैं। अब दूसरे गांव की तरफ चलते हैं जहां पे एक मरासी ने एक फंक्शन में जाना था दूर, तो वो सुबह सुबह बेदार हुआ, जिस तरह पहले हुआ करता था। पैदल रस्ते थे कि जी दूर जाना है तो सुबह सवेरे उठना। वो बहरहाल अपना ढोल गले में डालकर जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, और उस गांव के लोग वो सरहद पे इंतजार कर रहे थे। वो ढोल वाला दाखिल हुआ और उन्होंने पकड़ के जो है ना कहा कि तुम सरदार हो। वो पीटता रह गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आज से तुम सरदार हो। बहरहाल वो उससे जो उनका दरबार था वहां पे ले गए। मरासी ने एक जगह पे अपना ढोल लटकाया और बैठ के अहकामात जारी करने लगा और हुक्मरानी करने लगा। साथ का जो मुल्क था, जो साथ की रियासत थी, उनको पता चला कि वहां पे एक मरासी हुक्मरान बन गया है, तो उन्होंने उस आबादी पे हमले का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तो यहाँ के बादशाह सलामत को बताया गया कि साथ वाली रियासत के इरादे अच्छे नहीं हैं, वो किसी वक्त हमला कर देंगे। बादशाह ने कहा कि हलवा पकाओ। हलवा पक गया, सब ने खाया शाया। फिर एक दिन खबर आई कि हमला हो गया है। बादशाह को बताया गया, बादशाह ने कहा हलवा पकाओ। हलवा पक गया, सब ने, मैं भी वैसे शौकीन हूँ हलवे का, सब ने खाया पिया। फिर उन्होंने कहा कि जी फौज अंदर आ गई है। बादशाह को बताया गया, उसने कहा हलवा पकाओ। हलवा पक गया, खाया पिया। बहरहाल एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि दरबार के बाहर जो मुखालिफ फौज थी वो आ गई है और किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो जाएगी। बादशाह अपनी सीट से उतरा, उसने टंगनी से अपना ढोल उतारा, गले में डाला और बजाता हुआ उसने कहा कि आप जाने और आपका मुल्क जाने तो सभी भाड़ च वनो, तुम्हारा मुल्क भी भाड़ च वने, मेरा के तल्लुक है तुम्हारे नाल। ये डॉट कनेक्टिंग कर लें। कैद आदम को छोड़ के मरासी आए, ढोल लटकाए, बैठ गए। अवाम भूख से मार रही है, पकाओ हलवा। बेरोजगारी, पकाओ हलवा। बिजली महंगी, पकाओ हलवा। और फिर एक दिन आता है कि C-130 फिजा में फट जाता है। एक दिन आता है 5 जुलाई कल परसों गुजरी है, फांसी पे लटका दिया जाता है। एक दिन आता है वो मरासी सुरूर पैलेस भाग जाता है। एक दिन आता है कोई लंदन भाग जाता है। एक दिन आता है कोई लंदन में वेटरी करता है। ये इस मुल्क की जो है वो स्टोरी है। और दूसरी स्टोरी ये मैं आपको सुनाऊंगा गिनती के चंद लोग और गिनती की चंद बातों में गा गी और गे। इसके लिए ये मुल्क बना था और इस पे चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि उस मुल्क के फ्यूचर का, कि रोजाना यहां पे कर्ज का, ये ज़हन में रखना है, रोजाना कर्ज का 56 अरब रुपया वो खर्च हो रहा है। और खर्च किस पे हो रहा है? हुकूमत चलाने पे। आप क्या समझे थे? हुकूमत चलाने पे 56 अरब रुपया। और अगली गाल सुनो पूरी, वो ये कि ये 56 अरब रुपया कर्ज का है। ये अपने दादुशुमार हुकूमत के, हो सकता है इससे ज्यादा हो। और ये मंथली बनता है 117 अरब, यानी 1 खरब और 700 अरब एक महीने का कर्ज का खर्च हो रहा है। कर्ज का। मजे की बात यह है, आपके घर में माशाल्लाह पैसे हो ना, आप जो मर्जी करें, आप जाएं बाहर खाना खाएं, आप सैर करें, आप शुमाली इलाका जहाज में चले जाएं, फैमिली को लेकर मौजें करें, बिल्कुल।
और आप 10,000 रुपया 20,000 रुपया अपने किसी प्यारे और रिश्तेदार से मांग कर और आप चले जाएं नथिया गली, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। और जो पैसे देता है ना उसको सबसे ज्यादा अजीब लगता है। और यहां सबसे ज्यादा अजीब किसको लगता है? IMF को, वर्ल्ड बैंक को, और खासकर हमारे दोस्त ममालिक को। दोस्त ममालिक ने क्यों हाथ खींच लिया है? पाकिस्तान का रकबा तब्दील हो गया है, पाकिस्तान की अवाम चेंज हो गई है। हालांकि उनका दावा है कि हम पाकिस्तानी अवाम के दोस्त हैं, और वाकई उन्होंने हमेशा साबित किया कि वो हमारे दोस्त हैं। चीन हो गया, सऊदी हो गया, UAE हो गया, ये पाकिस्तानी लोगों के दोस्त हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। क्यों? उन्होंने देख लिया है कि इनमें सुधरने के कोई चांस नहीं है, कोई चांस। यानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने 58 में नहीं देखा मुल्क के साथ क्या हुआ, मशरकी पाकिस्तान जिसका नतीजा निकला। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने याया का दौर नहीं देखा। मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने से पहले उन्होंने कहा था हम 58% मकबूल हैं। उसके बाद भुट्टो के ज़िया के दौर में नहीं देखा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने मुल्क में क्या हुआ, हेरोइन, क्लाशनकोव, अफगान मुहाजिरीन। मुशर्रफ के दौर में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने नहीं देखा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खुद का हमले और मस्जिदें, कोई चीज महफूज नहीं रही। लेकिन नहीं, परनाला उठाइए कि हम तो जी हमारा वो काम ही नहीं है, भर्तियों वाला सारा काम ही सियासत करना है। अगर तो यह काम कर सा हम तो अपनी अनाओं का मसाज करेंगे, हम अपनी अनाओं की मालिश करके उनको तगड़ा करेंगे, तगड़ा। 56 अरब रुपया रोज का और 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये गाना अगर नहीं सुना तो ये मेरा ख्याल है यो हनी सिंह है, मुझे पता नहीं है, मैंने 1-2 दफा सुना है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये है जी 56 अरब रुपया रोज का, काम मेरा रोज का। 56 अरब रुपया और महीना 117 अरब रुपया, 1,700,000। ये हुकूमत चलाने पे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चीन पहुंच गए हैं, प्यूटन से मुलाकात, टिकटाकर गाड़ियों पे फिर रही है। पानी कहां खड़ा है? पानी इधर से निकल गया है। वो ढोल वाले मरासी, ढोल वाले फिर ढोल गालिच पहने, तंग तड़ंग तंग तंग तड़ंग तंग तंग तड़ंग, वो जिस तरह दलेर मेहदी नहीं वो जो है ना वो करता, फिर निकल गए। बस आप लोग जाने। और ये कर दे, चढ़ते 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 कितने चढ़ गए, किसने जिम्मेदारी ली? टौटी से इनकार। आजकल जुमा बाजार लगा हुआ है जजों की शिकायतों का कि जी उसके खिलाफ रेफरेंस, उसके खिलाफ। लेकिन रेफरेंस किसके खिलाफ? जो आइन के साथ खड़े हैं, बाबर सत्तार, तारिक महमूद जहांगीरी, मोहसिन अख्तर क्यानी, मलिक शहजाद खान, इनके खिलाफ। आप कादी फारिसा के खिलाफ नहीं सुनेंगे शिकायत, आप अमीनुद्दीन खान के खिलाफ नहीं सुनेंगे, आप मंदू खैल के खिलाफ नहीं सुनेंगे। ये जो आइन के साथ खड़े हैं, ये जो कानून के साथ खड़े हैं। जुम्मा बाजार। तारिक महमूद जहांगीरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कभी लॉ कॉलेज ही नहीं गए, लॉ कॉलेज ही नहीं गए, क्योंकि उसने इस्लामाबाद के 3 हलकों पे बांध दी हुई है कि कॉलेज ही नहीं गए। वो जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फैसल चौधरी ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है कि अभी शुक्र है इन्होंने ये कहा है कि कॉलेज नहीं गए। ये तो ये भी कह सकते थे कि तारिक महमूद जहांगीरी अभी पैदा ही नहीं हुए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। और असतूर रिपोर्ट कर रहे थे कि एजेंसियों ने अब इनकी तालीमी असनाद में, क्योंकि इनके लिए बोर्ड, यहां तो ये शेर है ना, यहां तो मैट्रिक के बोर्ड, उसके FA के बोर्ड, यूनिवर्सिटियां, लॉ कॉलेज, उधर तो मिंट मारेंगे, हर चीज निकाल लेंगे। लेकिन दहशतगर्द आते हैं मासूम लोगों को उड़ा के, उन्होंने को नहीं पता है ना को। हाँ, ये इनको पता है जजों की डिग्रियों टेम्पर करना जाली है, ये अब इसके पीछे लग गए हैं। असतूर की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, उनका क्रेडिट है कि जी आप उनकी डिग्रियों पे पहुंच गए हैं। तारिक महमूद जहांगीरी वो कभी लॉ कॉलेज में नहीं गए, पता नहीं कितने अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, और पता नहीं कितने अरसे उन्होंने वकालत की है, लेकिन इनकी बात नहीं मान रहे। टौटी से इनकार है कि टौट नहीं बनते, आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। और इस सब मकरू धंधे के पीछे, गलीज धंधे के पीछे एक ही शख्स है, अमरीश पुरी।
अल मारूफ कादी फायदीस था। इस सारे धंधे के पीछे कादी फायदीस है। सुप्रीम कोर्ट में कादी फायदीस ने कहा था कि मुझे 2 जजों के सर चाहिए, 2 जजों के। बार बार आपको बता चुका हूं, कुताम कूफा की या कुतामा, उसने अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम को कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन मुझे मेहर में अली इब्ने अबी तालिब का सर चाहिए। और अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मुरादी मलऊन लानती ने मौला को जामे मस्जिद कूफा में जरब लगाई और सर पेश किया। ठीक है जी। यहां पे कादी फायदीस ने कहा कि 2 सर चाहिए। पहला सर जस्टिस जो है ना वो इजाजुल एहसन, और दूसरा सर जस्टिस जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनके सर चाहिए। सर पेश कर दिए गए। जिस तरह बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के सर तश्त में रख के पेश किए गए थे, इसी तरह फायदीस के सामने सर पेश कर। इतने शेर अब मुझे उठाना चाहे, मुझे मारना चाहे, मुझे उल्टा लटकाना चाहे, मुझे जान से मार शेर बिल्कुल को हिड़ने मिनट मरे सुन लंबड़वान। और राजनाथ सिंह कह रहा है कि हमने अंदर घुस के 22 लोगों की टारगेट किलिंग की है। उथे कौन है लंबड़वान? उथे लंबड़ 154, पत्नी लंबड़ 194, इतने लंबड़वान है। मेरे तक लंबड़वान है। अगर लंबड़वान है तो पता करें ना उसका अरशद शरीफ को किसने शहीद किया, पता करें। मुल्क का एहसास था लेकिन क्यों पता करें। बहरहाल वो जो है ये 2 सर मांगे। अभी फिर शुनीद है कि कादी फायदीस ने ये पता नहीं किसकी कुताम है, ये किसकी कुतामा है जिसको बार बार सर पेश किए जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज नहीं हो रही, उसके जज खड़े हो जाते हैं, उसके जज बात नहीं मानते। वो कभी कौन सा केस, एजेंसियों का केस, कभी उसको सेक्टर कमांडर को तलब कर लेते हैं। लिहाजा अब इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बंदे को छोड़ के, आमिर फारूक को छोड़ के चीफ जस्टिस को, जो सहूलतकार है, जो चाबी वाला खिलौना है, बाकी 6 जजों के सर चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मलिक शहजाद अहमद खान का सर चाहिए, जिनके पुतले जलवाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। और आजकल इतवार बाजार लग गए, जुम्मा बाजार लग गए सुप्रीम कोर्ट में शिकायतों का। जो आइन के साथ खड़ा होगा, जो कानून के साथ खड़ा होगा, जो इन फिरौनों की मुखालफत करेगा, जो इन यजीदों की मुखालफत करेगा, जो इन शदादों की मुखालफत करेगा, जो इन कारूनों की मुखालफत करेगा, उसे निशान इबरत बना दिया जाएगा और टूट बन जाएं। हम कहें तो बोलो, हम कहें तो भौंको, वरना नहीं, इजाजत नहीं है। बहरहाल गिनती के चंद लोग और गिनती की चंद बातें, ये मुलाहिजा फरमाएं। हां जी, खलोता रही ओ मजलूमा, मैं इंसाफ नू तेरी दहलीज ते लम्या पा देंगा। अगर आपने गौर से सुना तो इंजॉय करेंगे। खलोता रही हो मजलूमा, मैं इंसाफ नू तेरी दहलीज ते लम्या पा देंगा। आओ मेरे नाल करप्शन दा क्रिया करम कर देंगे। गम न करो बेरोजगारा, बेरोजगारी अलाउंस मिलेगा। चुप कर जा कुड़िए, बैतुल माल चो तेरा जहेज लेके टुर पे आए। तगड़ा हो जाओ रिश्वत खोरा, सौ रब दी मैं तेरे कोलू एक एक कोठी, एक एक फैक्ट्री ते एक एक करोड़ दा हिसाब लवांगा। लोड शेडिंग दियां वखियां भन देंगे। घोड़ियां ते काठियां पा लो ते लैंड क्रूजरां ते झंडे सजा लो जवानों, क्योंकि 21वीं सदी नू चुक के ले आवांगे। बचनी गुरबते जहालते ते बीमारिये, तुहानू नचा नचा के मुका देंगे। सुन लियो जागीरदारा, तेरा वधे होया ढिड वक्खो वक्ख कर देंगे। तगड़ा हो जाओ थानेदारा, 90 दिन दे अंदर, 90 दिन दे अंदर अंदर तू बंदा ना बनिया ते एक ते मैं आप शी उत्तों चौधरियां दा पुत्र।
90 दिन, वो आजकल 100 दिन वाली कारकर्दगी भी चल रही है नेक परवीन की, टिक टाकर की, कि उसने 100 दिन में ये जो है ना वो समरकंद बना दिया पंजाब को। तगड़ा हो जाओ थानेदारा, 90 दिन दे अंदर अंदर तू बंदा ना बने आते। एक ते मैं आप शी उत्तो चौधरियां दा पुत्र मियां दी धी, तू भी सुन लियो टैक्स चोरा, तेरी लाश नू भी मच्छियां ही खान गियां। कान खोल के सुन ले, जेलर कैदियां दा माल खादा या जुल्म कीता ते मैं अखीर कर देंगा, हनेर पा देंगा। ओए सुन ले ओ जो बाइडना ते मूदिया, असी अपने पैरां ते खलो गया। ओए बाहर निकलो मूदिया, तू कश्मीर च आ चुकी है ते मैं तेरा मक्कू ठप देंगा। ओए सुन ले ओ नाद हिंदो ते दरिंदो, मैं तुहानू नथ पा देंगा। ओए सचमुच बताएं, क्या आपको ये सारी बातें, ये सारी बड़कें सुनी सुनाई सी नहीं लगती? बल्कि मुझे यकीन है कि आपको भी मेरी तरह ये सब कुछ याद हो गया होगा। क्या आपने कभी सोचा कि गिनती के चंद लोग, गिनती की चंद बातें किए जा रहे हैं, चंद मखसूस बड़कें मारी जा रहे हैं, ना एक्टर बदले हैं, ना स्क्रिप्ट बदला है और ना ही सिचुएशन में कोई तब्दीली हुई है। हर तरफ मौला जट्टों और नूरी नतों का जोर शोर है। सारे मौला जट और नूरी नत ये सारी घिसी पिटी बातें इसलिए करते हैं कि उन्हें असल मसाइल का अच्छी तरह इल्म है। वो जानते हैं कि सस्ते इंसाफ के बगैर और पुलिस तशद्दुद के साथ, डिग्री के साथ और रोजगार के बगैर क्या गुजरती है, क्या भौ पड़ती है। और उन्हें यह भी पता होता है कि उन्होंने करना कराना कुछ नहीं, या शायद उन्हें यह यकीन होता हो कि होना हवाना कुछ नहीं, तो फिर ये बातें क्यों करते हैं। वो मरासी वाला ढोल, ये लोरियां और थपकियां हैं। सो जा राज दुलारे सो जा, सो जा जुल्म के मारे सो जा, सो जा भूख के मारे सो जा, सो जा सो जा सो जा सो जा। उम्मीदें दिखाओ और आसें पहनो, शायद यही कुछ कर दे, शायद ये कुछ कर गुजरे, शायद यही सच्चा हो, शायद यही संजीदा हो। लेकिन यकीन करें, अगर कोई अच्छा सच्चा और संजीदा होगा भी तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन हालात में कुछ हो ही नहीं सकता। अभी इमरान खान को ले आए तो इमरान खान क्या कर सकता है? कि जिस गड़े में ये ले गए हैं 2.5 साल से, इमरान खान क्या कर सकता है? आप खुद बताएं जी। एक ही तबके, मिजाज और मूड के लोग आमने सामने इक्तदार और इख्तलाफ में होते हैं। अयूब खान, याया खान, जनरल जिया, मुशर्रफ, बाजवा एंड हिकी तरह लोग इन टेंशन 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 हिकी तरह लोग इन जी इक्तदार में और इख्तलाफ में होते हैं, जिनके दरमियान एक खामोश समझौता खामोशी से चल रहा होता है। उनके दरमियान एक अनलिखा मुआहदा होता है कि जितनी भी लड़ाई हो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की टांगों बल्कि गिट्टों तक रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। गिट्टों तक एक दूसरे की नहीं, गिट्टों से या घुटनों से ऊपर नहीं जाएंगे, फिर तो नंगे हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के खिलाफ सच बोलना शुरू कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया तो गोडों के ऊपर फिर क्या होता है? हर चीज नीचे। इनके दरमियान मुआहदा है जी, नहीं जाएंगे। वरना इतने साल हो गए, इतने हुक्मरान गुजर गए, एहतसाब के इतने शोर उठे, कभी किसी का एहतसाब भी हुआ, हिसाब भी हुआ? चोर हैं का कितना शोर मचता है। कभी चोरों, डाकुओं और लुटेरों का कोई ग्रोह पकड़ा भी गया? एक कलंदर ने कोशिश की थी ना, और उनको बचाने वाले आ गए 50 रुपए के स्टाम्प पे, आपने देखा होगा। अब वो खुद जेल में है।
बताएं, कभी इस मुल्क की तारीख में कोई एक राशि अफसर पकड़ा गया हो? जब खबर आती है किसी मुंशी, किसी जेलदार, पटवारी या कांस्टेबल की रिश्वतखोरी की आती है, आज तक कभी कोई एक मुछंदर या मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। और महकमा इंसदाद रिश्वतस्तानी, यानी ये जो है ना वो एंटी करप्शन का महकमा मौजूद है, चल रहा है, एजेंसियां दर एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन ये सब अशक शोई के लिए हैं, आंसू पहुंचने के लिए मसनूई, वरना कोई तो उनके आउटपुट का हिसाब भी लगाता। ये किस मर्ज की दुआएं एजेंसियां, FIA, IB, ISI, MI और पता नहीं कितनी, कोई आउटपुट, यानी कोई आउटपुट, काफले जाके दलदलों में ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे, कोई आउटपुट नहीं। क्यों? एक जैसे हैं, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक। ये एक मुकम्मल तौर पर करप्ट निजाम है, जिसमें कभी कभार दिखावे के लिए पेज वर्क किया जाता है। लिबास चंद जगह से तार तार होकर रफूगरी हो सकती है, लेकिन लीरों के ढेर को सीना और बोसीदा चीथड़ों की रफूगरी करना तो धागे और आंखों का नुकसान है, जो इस वक्त तक होता रहेगा जब तक कोई इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की हिम्मत, जुर्रत और जहानत ना रखता हो। तब तक बयानों पर जिंदा रहें और बड़के सुन सुनकर बगलें बजाएं। गा गी गे, गा गी गे, ये सुनते आए, सुनते रहें। आप पहले भी सुनते आए हैं, आइंदा भी सुनते रहें। और अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और आप लोगों के दस्तरखानों को वसी और रीज़ कर दे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।